हेलो गाइस, हम अपने इस कोर्स की लास्ट वीडियो में बात कर चुके थे हेलो एल्केन्स के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों को हेलो एल्केन्स को बनाने की विधियों के बारे में, उनके भौतिक गुणों के बारे में और रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। जिसमें मैंने आप लोगों को SN1 SN2 अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो आज से हम जो पढ़ेंगे वो इस चैप्टर में हम हेलो एरिन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर था इसमें दो टॉपिक थे, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। मैं हेलो एल्केन्स को कम्प्लीटली करा चुका हूँ। इसके बाद में हम देखेंगे हेलो एरिन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेलो एरिन्स क्या होते हैं। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हेलो एरिन्स। आप लोग जानते होंगे वैसे बेंजीन के बारे में। बेंजीन का कुछ इस तरह से इसकी बेंजीन की संरचना होती है, ठीक है। तो ये होती है आपकी बेंजीन की संरचना और इसका सूत्र जो होता है C6H6 होता है। यहाँ पे जो कोने हैं इन पर एक आपका जो कार्बन होता है और एक आपका हाइड्रोजन होता है। तो ये जो होता है इसकी जो संरचना होती है और ये होता है इसका बेंजीन का सूत्र। इसके अलावा हम जो बेंजीन होती है इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड के रूप में, ये भी बेंजीन की ही आपकी संरचना होती है। किसकी होती है? बेंजीन की। ये आप लोग जानते होंगे बेंजीन के बारे में। मैंने आप लोगों को जब फॉर्मूले बताए थे तो उसमें मैंने आप लोगों को बेंजीन के बारे में बताया था। यदि आपको फॉर्मूलेस नहीं आते तो आपको जो आपकी कार्बनिक जो आपकी केमिस्ट्री है उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप सूत्रों को याद रखना। और यदि आपको नहीं पता है तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो ये होता बेंजीन का सूत्र होता है। और अगर इसमें डबल बॉन्ड होते हैं तो इस तरह से भी हम इसको दिखा सकते हैं और एक इसमें रिंग के रूप में भी दिखा सकते हैं। ये इसका सामान्य सूत्र होता है, ठीक है। तो बात करते हैं हेलो एरिन के बारे में। देखो हम पढ़ रहे हैं हेलोजन के बारे में। यदि बेंजीन पर अगर कोई भी आपका हैलाइड आके जुड़ जाता है तो ये फिर क्या बनाता है? आपका हेलो एरिन्स को बनाता है। जैसे अगर इस पर क्लोरीन आके जुड़ जाता है तो ये क्या बन जाएगा? आपका क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा? ये आपका क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इसके अलावा ये जो आपका क्लोरोबेंजीन है इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे C6H6 है, ये क्या हो गया? आपका बेंजीन हो गया। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन आपका निकल जाए और यहाँ पर एक क्लोरीन आकर जुड़ जाए तो ये भी क्या होगा? आपका क्लोरोबेंजीन होगा, ठीक है। अगर इसी तरीके से अगर बेंजीन रिंग पर एक फ्लोरीन आके जुड़ जाता है, अगर फ्लोरीन आके जुड़ जाता है तो ये क्या हो जाएगा? फ्लोरोबेंजीन। क्या हो जाएगा? ये आपका फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। यदि यहाँ पे अगर आपका आयोडीन आके जुड़ जाता है तो क्या हो जाएगा? आयोडोबेंजीन। अगर ब्रोमीन आके जुड़ जाता है तो क्या हो जाएगा? ये ब्रोमोबेंजीन। ये क्या हो जाएगा? ब्रोमीन आके जुड़ा बेंजीन से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। तो ये होते हैं आपके हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स क्या होते हैं? बेंजीन पर यदि वहाँ से एक हाइड्रोजन यदि प्रतिस्थापित हो जाए और उसकी जगह आपका कोई भी आपका हेलोजन जो तत्व होता है वो आके जुड़ जाए तो क्या बनेगा? आपका हेलो एरिन्स बनते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में हम देखते हैं जो आपके हेलो एरिन्स जो होते हैं इनमें जो आपका सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है क्लोरोबेंजीन के बारे में। क्लोरोबेंजीन को बनाने की विधि, रासायनिक विधि, आप लोग जब मॉडल उठा के देखोगे तो उसमें आप इस पूरे टॉपिक्स को देखोगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लोरोबेंजीन और इसी को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्लोरीन बेंजीन के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का जो सूत्र होता है वो होता है C6H5Cl, ठीक है। इसे इस तरह से भी दिखा सकते हैं।
यह है बेंजीन, बेंजीन पर क्या लगा नाम है, एक क्लोरीन, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये सूत्र होते हैं आपका क्लोरोबेंजीन। तो हम देखेंगे जो क्लोरोबेंजीन जो होती हैं इनको बनाने की विधियों के बारे में। ठीक है, बनाने की विधियाँ, बनाने की विधियाँ कौन कौन सी विधियाँ होती हैं जिनके जरिए हम क्लोरोबेंजीन्स को बना सकते हैं। क्लोरोबेंजीन्स को बनाने के लिए काफ़ी सारी आपकी विधियाँ होती हैं, जिनमें से कुछ आपकी जो प्रयोगशाला विधि होती हैं, कुछ आपकी औद्योगिक विधियाँ भी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रयोगशाला विधियाँ। प्रयोगशाला विधियाँ, यानी प्रयोगशाला में बनाई जाने वाली विधियाँ कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। सबसे पहले एक होती है आपकी सैंड मेयर अभिक्रिया। कौन सी होती है आपकी सैंड मेयर अभिक्रिया, सैंड मेयर अभिक्रिया, सैंड मेयर अभिक्रिया, यह आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए इसको आप बहुत ध्यान से समझना। सैंड मेयर अभिक्रिया क्या होती है, इसमें क्या होता है, जो आपका बेंजीन डाइअजोनियम जो क्लोराइड होता है, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है, बेंजीन पर नाइट्रोजन और क्लोरीन जुड़े होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में, Cl2 प्लस HCl के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ से देखो क्या निकलेगा, यहाँ से जो नाइट्रोजन जो होती है यहाँ से बाहर निकल जाती है, यहाँ से नाइट्रोजन जो होती है क्या हो जाता है उसका, वो यहाँ से बाहर निकल जाती है, नाइट्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकलेगी, बचेगा क्या यहाँ से, यहाँ पे जो आपकी क्लोरीन जो बची हुई है ये यहाँ पे आके जुड़ जाती है, तो क्या बनेगा यहाँ से क्लोरोबेंजीन। ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है, नाइट्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है और क्लोरोबेंजीन यहाँ से बचता है। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया होती है, सैंड मेयर अभिक्रिया होती है। किसका उपयोग किया जाता है इसमें, क्यूप्रस क्लोराइड प्लस HCl का इसमें उपयोग किया जाता है, Cu2Cl2 प्लस HCl जो आपका अभिकर्मक जो होता है इसका इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये होती है आपकी सैंड मेयर अभिक्रिया। इसके बाद में आती है आपकी गटरमैन अभिक्रिया। गटरमैन जो अभिक्रिया होती है वो इसी की तरह होती है, उसमें भी बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड जो होता है उसी का उपयोग किया जाता है, लेकिन उसमें क्यूप्रस क्लोराइड जो आपका अभिकर्मक है उसके जगह हम कॉपर का उपयोग करते हैं, कॉपर पाउडर जो होता है उसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं उसके बारे में। तो आप इसको याद रखना, सैंड मेयर और आपकी गटरमैन जो अभिक्रिया है उसको। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। कौन सी अभिक्रिया आपकी, गटरमैन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया आपकी गटरमैन अभिक्रिया। गटरमैन अभिक्रिया। ठीक है, गटरमैन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें अभी हम बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड लेते हैं, बेंजीन डबल बॉन्ड NCl। ठीक है, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, इसकी भी जब हम रिएक्शन कराएंगे वो कॉपर पाउडर के साथ में कराएंगे प्लस HCl के साथ। किसके साथ में कराएंगे, कॉपर पाउडर के साथ में कराएंगे प्लस HCl के साथ में अभिक्रिया कराते हैं, और यहाँ से क्या होता है, नाइट्रोजन जो गैस होती है वो बाहर निकल जाती है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, और क्या बचता है आपका क्लोरोबेंजीन। क्या बनता है आपका क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है आपका क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है, किसके जरिए होता है आपका, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड से होता है। ये क्या आपका क्लोरोबेंजीन, क्या है ये आपका क्लोरोबेंजीन। ठीक है, जो आपका बेंजीन डाइअजोनियम जो आपका क्लोराइड है इससे आपका किसका निर्माण होता है, क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है, और किसकी उपस्थिति में होता है, कॉपर पाउडर प्लस HCl की उपस्थिति में
आपका क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। ये होती है आपकी गटरमैन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है? ये आपकी गटरमैन अभिक्रिया होती है, ठीक है। और इससे पहले जो आपकी थी सेंडमेयर अभिक्रिया थी, उसमें किस अभिकर्मक का उपयोग किया गया था? उसमें किया गया था क्यूप्रस क्लोराइड। किसका उपयोग किया था? क्यूप्रस क्लोराइड, Cu2Cl2 प्लस HCl, ठीक है। इनको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद में आपकी जो अगली अभिक्रिया जो आती है वो आती है आपकी बेंजीन से। किस तरह से हम इसका निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। बेंजीन से निर्माण करके देखेंगे हम। बेंजीन के ऋणीकरण द्वारा, बेंजीन के क्लोरीनीकरण के द्वारा, ठीक है। जैसे बेंजीन लेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। यह बेंजीन, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम क्लोरीन के साथ में। क्लोरीन के साथ में हम रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पर जब हम रिएक्शन कराएंगे तो किसकी उपस्थिति में कराएंगे? FeCl3। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? FeCl3 की उपस्थिति में हम ये अभिक्रिया कराएंगे। और ये अभिक्रिया होगी आपकी अंधेरे में। कब होगी ये? अंधेरे में, ठीक है। दिन में नहीं होगी, ये रात में होगी अभिक्रिया, अंधेरे में होगी, ठीक है। तो जब हम क्लोरीन की रिएक्शन यहाँ से कराएंगे तो देखो, एक जो आपको बेंजीन है, बेंजीन में आपके कितने आपके जो हाइड्रोजन होते हैं, देखो इसका सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। यहाँ से क्या होता है? आपका एक हाइड्रोजन निकल जाता है। क्या हो जाता है? एक हाइड्रोजन निकल जाता है और यहाँ से एक क्लोरीन आपका निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से एक क्लोरीन निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा? फिर यहाँ से HCl बाहर निकलेगा यहाँ से, ठीक है ना। ये जो आपकी बेंजीन है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकलेगा और क्लोरीन से एक Cl निकलेगा। तो क्या निकलेगा यहाँ से? HCl, ठीक है। बचेगा क्या यहाँ से? एक क्लोरीन यहाँ से बचेगी। ये जो क्लोरीन होती है यहाँ पे आके जुड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से फिर आपका बनता है क्लोरोबेंजीन। क्या बनता है आपका? क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। यही तो है ना क्लोरोबेंजीन। तो इसी का निर्माण होता है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, ठीक है। समझ में आ गया? बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ में। किसकी उपस्थिति में? FeCl3 की उपस्थिति में क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन बनेगा, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे फिनॉल से किस तरह से हम क्लोरोबेंजीन को बना सकते हैं। फिनॉल से किस तरह से हम क्लोरोबेंजीन को बना सकते हैं। अगली अभिक्रिया आती है आपकी फिनॉल से। फिनॉल से क्लोरोबेंजीन्स, क्लोरोबेंजीन का निर्माण। फिनॉल से क्लोरोबेंजीन्स का निर्माण देखते हैं। सबसे पहले लेंगे हम फिनॉल। फिनॉल का सूत्र क्या होता है? बेंजीन पर क्या लगा होता है आपका? OH ग्रुप। OH ग्रुप लगा होगा तो क्या हो जाएगा? फिनॉल, ठीक है। ये सभी सूत्र मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। यदि आपको सूत्र नहीं पता है तो आप सूत्र वाली जो वीडियोस है उससे पहले देख लें, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो फिनॉल से हम क्या बनाएंगे? क्लोरोबेंजीन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? फिनॉल की रिएक्शन करा देंगे PCl5 से। किससे रिएक्शन करा देंगे? PCl5 से। PCl5 से हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से देखो क्या होगा, इसे इस तरह से लिख लेते हैं। फिनॉल को यहाँ लगा देते हैं OH, ठीक है। और ये जो आपका PCl5 है इसे इस तरह से लिख लेते हैं। ये आपका फिनॉल और PCl5 को इस तरह से लिख लेते हैं। 3 Cl इधर लगा देते हैं, एक Cl इधर और एक इधर, ठीक है। हो गया नहीं आपका PCl5 फॉस्फोरस और आपका 5 क्लोरीन, ठीक है। तो इसे इस तरह से करते हैं यहाँ से, ठीक है। एक HCl आपका इधर बाहर निकल जाएगा। इस अभिक्रिया को देखो,
एक HCl यहाँ से ये बाहर निकलेगा और ये जो आपकी क्लोरीन है इसे इधर जोड़ देते हैं बेंजीन के साथ में, ठीक है। और बचता क्या है बीच में, POCl3। क्या बचता है, POCl3, POCl3, ठीक है, समझ में आ गया। फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ में कराई, PCl5 के साथ में। इसको इस तरह से ब्रेक किया, एक HCl यहाँ से निकला और एक क्लोरोबेंजीन यहाँ से निकला। ये वाली जो क्लोरीन है इसके साथ में जाके जुड़ी और बचा क्या आपका POCl3, ठीक है, POCl3 आपका निकला। तो फिर क्या बना हमारा, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अभी तक हम कितनी अभिक्रिया देख चुके हैं, हम देख चुके हैं सैंडमेयर अभिक्रिया देख चुके हैं, गटरमैन अभिक्रिया देख चुके हैं। इसके बाद में हम बेंजीन का क्लोरीनीकरण के द्वारा क्लोरोबेंजीन का निर्माण कर चुके हैं और फिर इसके बाद में हमने देखा फिनॉल से क्लोरोबेंजीन का निर्माण, ठीक है। तो इसके बाद में अब आपकी अगली अभिक्रिया आती है आपकी रसिंग प्रक्रम। कौन सी आती है आपकी, रसिंग प्रक्रम, रसिंग प्रक्रम अब क्या आती है, रसिंग प्रक्रम। रसिंग प्रक्रम में क्या होता है, इसमें अभी क्या कराते हैं हम, बेंजीन के साथ में अभिक्रिया कराते हैं। किसके साथ में कराते हैं, बेंजीन के साथ में अभिक्रिया कराते हैं। सबसे पहले हम बेंजीन लेंगे, ये बेंजीन हो गई। बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे हम HCl के साथ में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराएंगे हम। बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराएंगे, ठीक है। CuCl की उपस्थिति लेंगे यहाँ से, CuCl की उपस्थिति लेंगे यहाँ से जो आपकी क्लोरीन है इसके साथ में जुड़ जाता है, क्या बनेगा आपका, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बनेगा। और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ से निकलता है और ये कितने हाइड्रोजन होते हैं आपके, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका H2O यहाँ से बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी प्रोसेस है आपकी, रसिंग प्रक्रम। रसिंग प्रक्रम में क्या होता है, बेंजीन की रिएक्शन होती है किसके साथ में, HCl के साथ में होती है, CuCl की उपस्थिति होती है और आपका बनता है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो ये भी आपकी होती है क्लोरोबेंजीन बनाने की एक विधि होती है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं आपके जो भौतिक गुण होते हैं इस क्लोरोबेंजीन्स के, वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में देखते हैं। यहाँ पे आपकी जो क्लोरोबेंजीन्स को बनाने की जितनी विधि होती हैं उन सभी विधियों को हम देख चुके हैं। ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट जो विधि होती हैं वो यही होती हैं और यहीं से ज़्यादातर आपका जो बोर्ड में जो पेपर आता है उसमें पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इनके बारे में देखेंगे। तो जो क्लोरोबेंजीन जो होती है, नंबर 1 जो क्लोरोबेंजीन जो होती है ये आपकी जल में अविलेय होती है, जबकि कार्बनिक जो विलायक होते हैं उनमें विलेय होती है, ठीक है। तो जल में अविलेय, जबकि कार्बनिक विलायकों में विलेय, ठीक है। जल में अविलेय परंतु कार्बनिक जो विलायक होते हैं जैसे आपका ईथर है उसमें क्या होते हैं, ये विलेय होते हैं। नंबर 2 जो क्लोरोबेंजीन्स जो होती हैं उनका जो घनत्व होता है, इनका जो घनत्व होता है वो जल से अधिक होता है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन्स का जो आपका घनत्व होता है वो जल से अधिक होता है। तो दूसरा पॉइंट है इनका घनत्व जल से अधिक होता है। इनका जो घनत्व होता है वो कैसा होता है, जल से अधिक होता है, ठीक है। नंबर 3 इनमें विशेष प्रकार की गंध होती है।
इनमें विशेष प्रकार की गंध होती है। ठीक है, तो ये होती हैं इसके कुछ भौतिक गुण। ठीक है, तो इसके बाद में हम देखेंगे इसके रासायनिक गुणों के बारे में। तो भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं इसके? जल में अविलेय होता है, कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है, और इनका जो घनत्व होता है वो जल से अधिक होता है, और इनमें विशेष प्रकार की गंध होती है। ठीक है, तो इसके बाद में हम देखते हैं इसके रासायनिक जो गुणधर्म होते हैं उनके बारे में, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन। किसके बारे में देखते हैं हम? रासायनिक गुणधर्म, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे क्लोरोबेंजीन्स की। तो सबसे पहले हम देखेंगे अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराएंगे क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ, क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे। बाहर निकलते हैं और बचता क्या है आपका? NH2 वाला ग्रुप बचता है, और NH2 वाला जो ग्रुप होता है वो बेंजीन में जाके लग जाता है, तो यहाँ पे बनती है आपकी एनिलीन। ठीक है, तो ये रिएक्शन थी आपकी किसके साथ में? NH3 यानी अमोनिया के साथ में अभिक्रिया। ठीक है, क्लोरोबेंजीन जब अमोनिया के साथ में अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है आपका? एनिलीन का निर्माण होता है। ठीक है, ये सूत्र आता है आपका एनिलीन का। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं NaOH के साथ में अभिक्रिया। किसके साथ में अभिक्रिया? NaOH के साथ में अभिक्रिया। NaOH के साथ में अभिक्रिया, NaOH के साथ में अभिक्रिया। ठीक है, जब हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, ये क्या आपकी? क्लोरोबेंजीन, ये क्या आपकी? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की जब हम अभिक्रिया NaOH के साथ में कराते हैं, NaOH के साथ में कराते हैं, तो देखो यहाँ से सोडियम धातु दिखाई दे रही है, क्लोरीन आपका हाईलाइट दिखाई दे रहा है, तो क्या निकलेगा यहाँ से? NaCl बाहर निकलेगा। ठीक है, अब क्या होगा? OH ग्रुप बेंजीन पे आके लग जाएगा, OH ग्रुप क्या हो जाएगा? यहाँ पर बेंजीन पे आके लग जाएगा, तो क्या बनेगा आपका? फिनॉल। क्या बनेगा आपका? फिनॉल बनेगा। ठीक है, तो जब हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब हम NaOH के साथ में कराते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब हम रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनता है आपका? फिनॉल का निर्माण होता है। ठीक है, और जब हम अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाता है? एनिलीन। ठीक है, एनिलीन का निर्माण होता है। तो इसके बाद में हम देखेंगे कॉपर साइनाइड के साथ में अभिक्रिया। किसके साथ में अभिक्रिया? कॉपर साइनाइड के साथ में अभिक्रिया। जब हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, जब हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कॉपर साइनाइड के साथ में कराते हैं, किसके साथ में कराते हैं? कॉपर साइनाइड के साथ में कराते हैं, यानी इसे हम कहते हैं क्यूप्रस साइनाइड। ठीक है, क्यूप्रस साइनाइड के साथ में कराते हैं। क्यूप्रस साइनाइड के साथ में जब हम क्लोरोबेंजीन की जब हम अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ से क्या होता है? ये जो आपका CuCl जो होता है, कॉपर क्लोराइड, ये यहाँ से बाहर निकल जाता है, कॉपर क्लोराइड यहाँ से बाहर निकल जाता है, CuCl बाहर निकल जाता है, और ये जो आपका साइनाइड है ये बेंजीन पे आके जुड़ जाता है, तो क्या बनता है आपका? फेनिल साइनाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? फेनिल साइनाइड का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है? फेनिल साइनाइड का निर्माण होता है। तो जब हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ में कराते हैं? क्यूप्रस साइनाइड के साथ में कराते हैं, तो आपका फेनिल साइनाइड का निर्माण होता है। अपचयन, क्लोरोबेंजीन का अपचयन। ठीक है, जब हम
ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का हम कराएंगे अपचयन, और अपचयन के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ में अपचयन कराते हैं। ठीक है, ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ में अपचयन कराएंगे। और अपचयन कराने के लिए हमें कुछ अभिकर्मक चाहिए, जिसे हम कहते हैं निकेल हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है। ठीक है, निकेल एल्यूमिनियम की उपस्थिति में इसका हम अपचयन कराएंगे क्लोरोबेंजीन का। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। कितनी हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो एक जो आपकी हाइड्रोजन होगी वो इस क्लोरीन के साथ में जुड़ जाएगी, क्या बनाएगी, फिर HCl का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, HCl का निर्माण करेगी। और यहाँ पे जो आपकी हाइड्रोजन बचती है वो इससे जाके जुड़ जाएगी। तो फिर देखो क्या बनेगा, यहाँ से बेंजीन का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, बेंजीन का। ठीक है, किसका निर्माण हो जाएगा, बेंजीन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना। देखो थोड़ा समझो इसको। देखो बेंजीन का, देखो जो आपकी क्लोरोबेंजीन जो होती है उसका सूत्र क्या होता है, C6H5Cl होता है ना। और जब मैंने इसकी हाइड्रोजन के साथ में अपचयन कराया था निकेल एल्यूमिनियम के साथ में, तो देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से और ये क्लोरीन यहाँ से, क्या निकला आता है, HCl। ठीक है, HCl निकला। अब क्या बचता है, C6H5। एक हाइड्रोजन यहाँ से आके जुड़ती है तो क्या हो जाएगा, ये C6H6। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा ये क्या होती है आपकी बेंजीन। तो बेंजीन का निर्माण होता है यहाँ से। इसके बाद में आपकी जो अगली अभिक्रिया आती है वो आती है आपका वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। यह अभिक्रिया आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया इंपॉर्टेंट। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। देखो वुड्स जो आपकी अभिक्रिया है ये तो आप लोगों को याद होगी। ये मैं आप लोगों को अपनी लास्ट जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों को वुड्स अभिक्रिया के बारे में बताया था। तो वुड्स जो अभिक्रिया थी उसमें हमने क्या किया था, एल्काइल हैलाइड की हमने रिएक्शन कराई थी सोडियम धातु के साथ में। ठीक है ना, याद होगा आपको। तो यहाँ पर भी क्या है, वुड्स फिटिंग। तो अब देखो फिटिंग का क्या मतलब होता है। फिटिंग का मतलब होता है जब हम किसी एरिल हैलाइड के साथ में अभिक्रिया कराएंगे। किसके साथ में कराएंगे, एरिल हैलाइड के साथ में। तो देखो कैसे, क्लोरोबेंजीन क्या आपकी एक हेलो एरिन है। ठीक है ना, क्या आपकी हेलो एरिन है। तो क्या करेंगे हम, इसकी हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ में, सोडियम के साथ में। ठीक है, 2 सोडियम लेंगे प्लस CH3Cl, इसे इस तरह से लिखते हैं ClCH3। ठीक है, इस तरह से लिख लें, कोई दिक्कत कुछ नहीं। तो मैंने सिर्फ इतना किया है, CH3Cl की तरह ClCH3 लिख दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से होगा क्या, 2 सोडियम यहाँ से, 2 क्लोरीन यहाँ से, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से 2NaCl। क्या निकल जाएगा यहाँ से 2NaCl। क्या निकल जाएगा 2NaCl। बचता क्या यहाँ से, बेंजीन और CH3, बेंजीन और CH3। तो बेंजीन पर जाके CH3 ग्रुप जो होता है वो जुड़ जाता है और इसको हम कहते हैं टॉलुइन। ये किसका सूत्र होता है आपका, टॉलुइन का। किसका सूत्र होता है आपका, ये टॉलुइन का सूत्र होता है। तो किसका निर्माण होता है यहाँ पे, टॉलुइन। किसका निर्माण होता है, टॉलुइन का निर्माण होता है। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया जो होती है इसमें क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम कराते हैं सोडियम के साथ में, और इसके साथ में क्या होता है आपका मिथाइल क्लोराइड अभिक्रिया करता है। तो यहाँ से 2NaCl बाहर निकलता है और टॉलुइन का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद में अब आपकी जो अभिक्रिया आती हैं वो आती हैं नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण, ये आपकी अभिक्रिया आती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इसके बाद में देखते हैं हम नाइट्रीकरण। ठीक है, नाइट्रीकरण अभिक्रिया के बारे में। नाइट्रीकरण अभिक्रिया में क्या करते हैं हम, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ में अभिक्रिया कराएंगे। किसके साथ में कराएंगे, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सनट्रेटेड
HNO3 के साथ में अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम नाइट्रीकरण के बारे में। नाइट्रीकरण, ठीक है, किसका नाइट्रीकरण है? क्लोरोबेंजीन का। क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण देखते हैं। क्लोरोबेंजीन लेंगे सबसे पहले, तो क्लोरोबेंजीन लेंगे तो हम क्या करेंगे? कॉन्सनट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, ठीक है, इसकी उपस्थिति में हम रिएक्शन कराएंगे। तो देखो होगा क्या, यहाँ से जो आपकी चीज़ें बनती हैं, यहाँ से क्या होता है, आपके दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो ऑर्थो और एक पैरा। ऑर्थो पैरा क्या होते हैं ज़रा समझ लो। जैसे ये आपकी बेंजीन, ये जो आपकी पोजीशन होती हैं दोनों, ये होती हैं आपकी ऑर्थो पोजीशन, ठीक है, कौन सी होती है? ये ऑर्थो पोजीशन। और ये जो होती हैं आपकी दोनों, ये होती हैं आपकी पैरा पोजीशन, सॉरी मेटा पोजीशन होती है, मेटा पोजीशन। और ये जो होती है आपकी, ये होती है आपकी पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई आपका ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो ये आपकी ऑर्थो पोजीशन होती है, ये आपकी मेटा होती है, और ये होती है आपकी पैरा पोजीशन। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ से NO2, यहाँ से एक ग्रुप निकलेगा, क्या निकलेगा? यहाँ से NO2 ग्रुप निकलता है। NO2 ग्रुप जो होता है इस क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो प्लस पैरा जो पोजीशन है उस पर जाके जुड़ जाता है। ठीक है, तो क्या बनता है? यहाँ से ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनता है। क्या बनता है? ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। और ये आपकी पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो यहाँ से आपकी ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन और पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं सल्फोनीकरण के बारे में। किसके बारे में? सल्फोनीकरण के बारे में। ये आपको समझ में आ गई कि नाइट्रीकरण में क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं सल्फोनीकरण। किसके बारे में? सल्फोनीकरण के बारे में। सल्फोनीकरण में क्या होता है? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराते हैं। सल्फोनीकरण में क्या करेंगे हम? क्लोरोबेंजीन लेंगे, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम किसके साथ में कराएंगे? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ में कराएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, देखो इसे इस तरह से लिख सकते हैं, HOSO3, ठीक है, HOSO3H, ठीक है, SO3H के रूप में लिख देते हैं। तो ये क्या होगा? H2SO4। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या होता है, जो आपका SO3 जो ग्रुप होता है, ये आपकी क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो और जो मेटा पोजीशन जो होती है उस पर जाके जुड़ जाता है। ठीक है, और यहाँ से H2 जो होती है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका? SO3 यहाँ पर जुड़ जाएगा और एक क्लोरोबेंजीन के पैरा पोजीशन पर ये जुड़ जाएगा। इसको हम कहते हैं ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और इसको कहते हैं हम पैराक्लोरोसल्फोनिक अम्ल। इसको कहते हैं ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और इसको कहते हैं हम पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, तो ये होती है आपकी सल्फोनीकरण की रिएक्शन। सल्फोनीकरण में क्या करते हैं हम? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 जो होता है इसके साथ में रिएक्शन कराते हैं। यहाँ से बनता है आपका ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और यहाँ से बनता है ये आपका
पैराक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। इसके बाद में जो आपकी अगली जो अभिक्रिया आती है वो आती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। कौन सी आता है आपकी? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन आती है, उसके बारे में देखते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण कौन सी अभिक्रिया आपकी? फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया आपकी? फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। इसको थोड़ा सा सही से लिखते हैं, एल्किलीकरण, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, इसके बारे में देखते हैं। इसमें क्या होता है? क्लोरोबेंजीन की हम रिएक्शन कराते हैं CH3Cl के साथ में। किसके साथ में कराते हैं? CH3Cl के साथ में कराते हैं। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं। ये क्या आपका? क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ में कराते हैं? मिथाइल क्लोराइड के साथ में। मैथिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं। किसकी उपस्थिति में कराते हैं? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। क्या बनेगा यहाँ से? देखो यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या होता है आपका? CH3 ग्रुप जाता है यहाँ से, तो देखो क्या होगा? ऑर्थो ग्रुप पर क्या होगा? ये जो आपका CH3 जो ग्रुप है ये जुड़ जाता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ पर भी क्या होगा? पैरा पोजीशन पर जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा? ये आपका ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन। देखो CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप पर तो क्या हो गया? ये टोलिन हो गया। और ऑर्थो ग्रुप पर क्या आपका? क्लोरीन है, ठीक है। ऑर्थो ग्रुप पर क्या है? क्लोरीन है, क्योंकि अगर हम इसे फंक्शनल ग्रुप मानेंगे तो ये आपका कौन सा ग्रुप हो जाएगा? ऑर्थो ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन। और ये क्या हो जाएगा आपका? पैरा क्लोरोटोल्यूइन। क्या हो जाएगा? पैराक्लोरोटोल्यूइन, ठीक है। पैराक्लोरोटोल्यूइन। इस समझ में आ गया होगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण में क्या करते हैं हम? मिथाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं क्लोरोबेंजीन की निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। क्या बनता है आपका? ऑर्थो एंड पैराक्लोरोटोल्यूइन का निर्माण होता है। इसके बाद आती है आपकी एसिलीकरण। एसिलीकरण अभिक्रिया आती है आपकी। इसमें क्या होता है? यहाँ पे जो हमने CH3Cl के साथ में जो हमने रिएक्शन कराई है, इसकी जगह हम लेते हैं CH3, इसकी जगह हम लेते हैं CH3COCl। क्या लेते हम? CH3COCl के साथ में रिएक्शन कराते हैं। और यहाँ से क्या होता है आपका? ये जो आपका CH3CO जो आपका ग्रुप है ये जाके यहाँ पर जुड़ जाता है। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से जुड़ेगा CH3, यहाँ पे भी पैरा पोजीशन पर CH3 जो ग्रुप होता है ये जाके जुड़ जाता है। इसको हम कहते हैं क्लोरोएसिटोफिनोन। क्या कहते हैं हम? और ये जो होगा आपका ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन, ऑर्थोक्लोरोएसिटोफिनोन हो गया ये। और इसे हम कहते हैं पैराक्लोरोएसिटोफिनोन,
एसिटोफिनोन। क्या कहेंगे इसे हम? पैराक्लोरो एसिटोफिनोन, और इसको कहेंगे हम ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसिलिकल में क्या करते हैं हम? CH3COCl के साथ में हम रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ कराते हैं हम? क्लोरोबेंजीन के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं। क्या बनता है? ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन और पैराक्लोरो एसिटोफिनोन बनता है। ठीक है, इसके बाद में आपकी आखिरी रिएक्शन होती है इसमें, ये है क्लोरल के साथ में अभिक्रिया। किसके साथ में? क्लोरल के साथ में अभिक्रिया। यहाँ पे आपका बनता है DDT। क्या बनता है आपका? DDT का निर्माण होता है। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है अभिक्रिया, ध्यान से देखेंगे। कौन सी अभिक्रिया आपकी? क्लोरल के साथ में अभिक्रिया, क्लोरल के साथ अभिक्रिया। क्लोरल क्या होता है? ये होता है आपका CCl3CHO। ये क्या होता है आपका? क्लोरल। ये होता है आपका क्लोरल का फॉर्मूला। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे हम? क्लोरोबेंजीन लेंगे हम, 2 क्लोरोबेंजीन लेंगे, 2 क्लोरोबेंजीन लेंगे हम। ठीक है, और देखो यहाँ पे जो इसके हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या होगा? इसका हाइड्रोजन होगा, एक यहाँ पे इसका हाइड्रोजन होगा। ठीक है ना, मैंने बताया था ना, जो आपके बेंजीन के सभी जो कॉन्वेनेंट होते हैं वहाँ पर एक एक आपका क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। ठीक है, क्या होता है आपका? हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ से क्या होगा आपका? H2O यहाँ से ये बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? H2O यहाँ से ये बाहर निकलेगा। ये जो है बाहर निकलेगा, यहाँ से H2O बाहर निकलेगा। और यहाँ से क्या होगा? ये जो आपके दोनों ग्रुप हैं इस वाले कार्बन से आके जुड़ जाते हैं। क्या होगा? CCl3CH, यहाँ से ये वाला ग्रुप आके जुड़ जाएगा, यहाँ से ये वाला ग्रुप आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो बनता है आपका, ये बनता है आपका DDT। ठीक है, ये बनता है आपका DDT का निर्माण होता है। ठीक है, और ये जो आपकी अभिक्रिया होती है, ये होती है आपकी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होती है? ये आपकी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है। ठीक है, DDT का मतलब होता है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है ना, क्या होता है? डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, देखो 2 कार्बन है, एक ये और एक ये, तो क्या हुआ? एथेन। तो ये होता है आपका DDT। ठीक है, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। DDT का निर्माण कब होता है? जब क्लोरल के साथ में अभिक्रिया कराते हैं। किसकी अभिक्रिया कराएंगे हम? क्लोरोबेंजीन की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो क्लोरोबेंजीन जो होता है ये पूरी तरीके से यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो जो आपका जो बेंजीन जो होती है, इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? इसका उपयोग करते हैं हम कीटनाशक के रूप में, आपका DDT के निर्माण में करते हैं, और फिनॉल, एनिलीन, इनके निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो क्लोरोबेंजीन जो होता है आपको पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के साथ साथ में आपका जो पूरा चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरिन, ये भी आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, तो इसके बाद में जो अगला चैप्टर होगा उसे हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे। और अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो आपका पूरा चैप्टर है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं अपनी नई वीडियो में।